हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। सबसे पहले हम एड्रीनल ग्लैंड का लोकेशन देखते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। सुप्रा मतलब होता है एबव, ऊपर, रेनस मतलब किडनी। तो यही बताया जा रहा है कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी में दो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट ग्लैंड होती है वो पिरामिडल शेप की होती है और उनका साइज जो होता है वो एज़ कंपेयर टू लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड छोटी साइज होती हैं राइट वाले की। एंड जो लेफ्ट ग्लैंड होती है उनका सेमी लूनर शेप होता है और वो एज़ कंपेयर टू राइट बड़ी होती हैं। राइट से एड्रीनल ग्लैंड लेफ्ट वाली बड़ी होती हैं। एंड अगर इनके हम कंबाइन वेट की बात करें तो 7 से 10 ग्राम की होती हैं और अगर हेल्दी जो ग्लैंड होती है वो येलोइश कलर की होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है एड्रीनल मेडुला। अब हम लोग बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करता है एड्रीनल ग्लैंड का। एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उसको हम लोग कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनका नेचर स्टेरॉइड होता है, मीन्स के लिपिड सॉल्युबल। दूसरा है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो होता है ये इनर मोस्ट लेयर फॉर्म करता है एड्रिनल ग्लैंड का। अब हम लोग दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग जोन्स भी बोलते हैं। पहला है जोना ग्लोमेरुलूसा। ये आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एंड इससे जितने भी हार्मोन निकलते हैं उसको हम लोग मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, जैसे एल्डोस्टेरॉन। अब हम लोग एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। अब हम लोग एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि एड्रेनल कॉर्टेक्स के फर्स्ट लेयर से मतलब जोना ग्लोमेरुलूसा से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उसको हम लोग मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का हम फंक्शन देखते हैं। जब कभी हमारे बॉडी में वाटर लॉस होता है देन एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होने लगती है। एल्डोस्टेरॉन जो होती है वो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी मतलब डिस्चल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर काम करती हैं। ये सेम वैसोप्रेसिन जैसे होते हैं। वैसोप्रेसिन हम लोगों ने पिट्यूटरी में पढ़ा था, जैसा मतलब कि वो वाटर के लेवल को मेंटेन करता है और इसको हम लोग एंटी डायूरेटिक भी बोलते थे। तो एल्डोस्टेरॉन भी सेम उसी के जैसा होता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन डीसीटी के पास जाते हैं और एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, जिससे सोडियम जो रहेगा वो ब्लड में जाने लगेगा और सोडियम का कंसंट्रेशन वहाँ से मेंटेन हो जाएगा, जैसा कि हमारे बॉडी को जो ज़रूरत थी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका मतलब बॉडी में अगर वाटर लॉस होता है तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सोडियम भी लॉस होगा। तो एल्डोस्टेरॉन जो रहता है वो वाटर और सोडियम के लेवल को मेंटेन करता है। मतलब वो सोडियम का जब लेवल मेंटेन करेगा तो सोडियम अगर ब्लड में जाएगा तो वाटर भी मतलब उसके साथ साथ जाएगा ही। दूसरा जो लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स का उसको हम लोग बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर होती है जो कि ग्लोमेरुलूसा और रेक्टिकुलरिस के बीच में प्रेजेंट होती है। ये सबसे मतलब थिक लेयर भी होती हैं। एंड ये जोना फेसिकुलेटा से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है। अब हम लोग इसका मतलब डिटेल में पढ़ते हैं कैसे ये वर्क करता है। जब कभी बॉडी स्ट्रेस में रहती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं। मतलब अगर बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये कॉर्टिसोल लीवर के पास जाएंगे। लीवर में ग्लाइकोजन ऑलरेडी स्टोर रहते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉर्टिसोल है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करवाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस और लिपोलाइसिस, जिससे ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है।
थर्ड लेयर है जोना रेक्टिकुलरिस। जोना रेक्टिकुलरिस इनर मोस्ट लेयर होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, एंड जोना रेक्टिकुलरिस से जो हार्मोन रिलीज होती है उसको हम लोग गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स हार्मोन बोलते हैं, जैसे एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। अब हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट हार्मोन देखते हैं। पहला है टेस्टेरोन। टेस्टेरोन प्राइमरी सेक्स हार्मोन होते हैं मेल में, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टिस के डेवलपमेंट में। दूसरा है हमारा डाईहाइड्रोटेस्टेरोन। डाईहाइड्रोटेस्टेरोन जो होता है ये टेस्टेरोन से ज़्यादा पोटेंट होता है और ये एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करती हैं। यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारा ख़त्म होता है। अब हम लोग सेकेंड लेयर की बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड में, जो है एड्रिनल मेडुला। सेकंड पार्ट है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला जो होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल मेडुला में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम लोग क्रोमैफिन सेल्स बोलते हैं। ये रिलीज़ करती है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन को, जो कि मेन सोर्स होता है कैटेकोलामाइंस का। अब हम लोग इन दोनों हार्मोन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट हार्मोन है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम लोग एड्रीनलिन भी बोलते हैं। ये हार्मोन स्ट्रेस के कंडीशन में रिलीज होते हैं जिससे हार्ट रेट बढ़ता है बॉडी में और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है। दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन को हम लोग नॉर एड्रीनलिन भी बोलते हैं। नॉर एड्रीनलिन स्ट्रेस के रिएक्शन में एड्रीनलिन के साथ काम करता है। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो नॉर एड्रेनलिन बॉडी और ब्रेन को एक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है।